हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत और आपकी सामाजिक विज्ञान की वीडियो बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके भाई बहन, दोस्त, साथी सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका छोटा सा परिवार है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर सके या बढ़ सके, जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, 31वां क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। यानी ये आपका इंटू दे रखा है और ये बट्टे में इसे योग करने पर इसे सॉल्व करेंगे। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इस वीडियो में मैं सभी के जो आंसर है, सही आंसर है, वो बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको जो सवाल सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट बता भी सकते हैं, जिससे हमें आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन हर प्रश्न का बता सकूँ। आप सिर्फ मेरे को कमेंट कर देना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 5.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 में ये सवाल दे रखा है, यानी -3/2 की पावर -3 डिवाइड x इक्वल टू 9/4 की पावर -2 है, तो 2x + 5 की पावर -1 का मान है। साथियों, -1 को कभी कभी इन्वर्स भी बोल देते हैं। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसे सॉल्व करने पर 1/2 आंसर होगा। आगे देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, यदि 5607 + x एक पूर्ण वर्ग है तो x का न्यूनतम मान निम्न संख्याओं के बीच में है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 16 और 19। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। साथियों, 34 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी सत्य कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसे 34 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका जो सत्य नहीं है ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी विभाजन पूर्णांकों के लिए सहचारी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में साथियों ये सवाल दे रखा है। ये सवाल है तो P का व्युत्क्रम क्या होगा। साथियों, ये आपका सवाल कटा हुआ है, इसमें ऊपर देख लेता हूँ मैं। ये आपका सवाल है, ये देख लीजिए आप। 35 का सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 16 करेक्ट आंसर आएगा इसका। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, हरी ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2500 रुपये में खरीदा। उसने एक 5% लाभ पर तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ लाभ हानि परसेंट ज्ञात करना है। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसे 50% लाभ होगा, यानी 1/2% लाभ होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। साथियों, 37 में ये सवाल दे रखा है, इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल है 3/4x - के 5/6y की घात यानी होल स्क्वायर माइनस के 3/4x + 5/6y का होल स्क्वायर बराबर है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी माइनस की 5/2xy। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है साथियों, x² - के 2x - के 15/x² + के 8x + के 15 इंटू x² + के 4x - के 5। साथियों, इसे सॉल्व करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 38 का
इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। साथियों 39 में पूछा है यदि 3 कोष्टक में 5x प्लस 7 प्लस 4x माइनस 13 इक्वल टू 25x माइनस 7 है तो 3x प्लस 7 बट्टे 4 का मान क्या है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 39 को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर माइनस के 5 बट्टे 4 होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा है m बराबर 3x प्लस 4y, दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस के 3y है तथा n बराबर x माइनस वाई, दूसरे क्वेश्चन में 3x प्लस 5y है तो m माइनस n में x y का गुणांक है। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 15 आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इनके ऊपर प्रकट हुई संख्याओं को योग न्यूनतम 9 होने की प्रायिकता क्या है। साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें, यानी 5 बट्टे 18। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है निम्न आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है। यह आपको दे रखी है संख्या 18, 11, 20, 25, 17, 9, 14, 11, 13, 21, 16 और 10। इसमें से साथियों आपको माध्यक और परिसर ज्ञात करना है। परिसर साथियों इसे सॉल्व करने पर 42 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 14 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है विमाओं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर समान मापों के 2/16 घन बनाए जाते हैं। ऐसे दो घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। साथियों 44 में पूछा है किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 32 मीटर, 60 मीटर और 68 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल उस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 15:4 के अनुपात में हैं। इस आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 60 मीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 216। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। साथ ही 46 में पूछा है यदि x, y और z क्रमशः एक पंचभुजाकार आकार की पिरामिड फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं तो x प्लस 3y माइनस के 2z का मान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है x और y दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि उनका अंतर 10 डिग्री के बराबर है। यदि x लेस देन y है तो 2y माइनस 20 डिग्री का मान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसे सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है यदि दो त्रिभुजों ABC और DEF में AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 55 डिग्री,
ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एफ डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कोण डी बराबर 55 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कोण बी ए सी लेस देन कोण एफ डी ई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। साथियों 49 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा है 54 डिग्री और 1 डिग्री, 80 डिग्री और 116 डिग्री एक समचतुर्भुज के कोण हैं, तो 3x माइनस के 140 का मान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 190। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है गणित पढ़ाने के लिए एक क्रियाकलाप का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अति वांछनीय है। ये कहता है यह दृष्टि, श्रवण और गतिबोधक शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। बी कहता है यह बच्चों को एक साथ कार्य करने और विचार विमर्श को एक साथ करने में करके अवसर उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। सी कहता है यह छात्रों को परीक्षा का सामना करने और सुनिश्चित अंक प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवसरों को प्रदान करने वाला होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 ने पूछा है आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है एक मिडिल स्कूल की गणित की शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछा। कक्षा 1 में लड़कियों का लड़कों से अनुपात 4:3 है, कक्षा 2 में अनुपात 8:6 है। मान लीजिए प्रत्येक कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं, क्या ये अनुपात समतुल्य है। उसे 2 छात्रों से निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। साथियों ये आपको टेबल दे रखी है, शिक्षिका को चाहिए कि वह, ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों छात्रों को पूर्ण अंक दें, क्योंकि दोनों ही समस्या को हल करने में के अलग अलग परंतु सही तरीके हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है प्रौद्योगिकी का एकीकरण गणितीय शिक्षण अधिगम के साथ करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए गणित की पाठ्यचर्या को पुनः संरचित करने की आवश्यकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। साथियों 55 में पूछा है हाल ही में NCERT की पाठ्य पुस्तकों में हमने अनुभव किया कि उनमें ऐसे विभिन्न प्रसंग हैं जिनमें बच्चे गणितीय समस्याओं पर वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार के किस्सों को जोड़ा गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 55 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणित को संदर्भात्मक बनाने और बच्चों के दैनिक जीवन का भाग बनाने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां ए कहता है गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो, बी कहता है बच्चे गणित में
संदर्भों और संरचनाओं में अमूर्तता द्वारा समझें। सी कहता है बच्चे महत्वपूर्ण एल्गोरिथ्मिकलन विधि को याद करें। डी कहता है बच्चे पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करके सही उत्तर तक पहुंचने पर केंद्रित हों। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होगा। यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा इसमें और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है माध्यमिक स्कूल में द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के प्रकरण के परिचय हेतु इनमें से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ग्राफ पेपर पर कुछ द्विमीय आकृतियां बनाना और विद्यार्थियों को परिसीमा के साथ परिमाप और क्षेत्रफल के लिए क्रमशः इकाई और वर्ग इकाई गिनने के लिए कहना। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है गणित के स्वयं सिद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कहता है स्वयं सिद्ध साध्य है जिसके लिए उपपत्ति आवश्यक है। बी कहता है स्वयं सिद्ध का उपयोग अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी स्वयं सिद्ध का उपयोग अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है हाल ही में शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए प्रत्येक स्कूल को नैदानिक सूचना यानी आंकड़ा एवं विकासात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए एक योग्यता दक्षता आधारित मूल्यांकन सफल यानी की शुरुआत की गई, यानी सफल का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर्ड एसेस्टोर्ड और फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है श्रीमान जॉन ने गणित की कक्षा में प्रश्न पूछा 3/14 और 1/2 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यह उदाहरण है 1। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी खुले सिरे वाले प्रश्न का। साथियों गणित के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।